बादशाह ने कहा मुझे 2 अंडा चाहिए एक दिन में ये मुर्गी से। बोला हजरत ही कैसे हो, एक दिन में एक मुर्गी यकीन अंडा देता है, यहाँ क्या अंडा देता है? अरे तो उसने यहाँ से क्या अंडा दीजिए मुर्गी एक दिन में, यहाँ भी यकीन है, हमारा बंगाल में 2-2 है। तो बादशाह बोला कि नहीं, जो मुर्गी एक अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ, और जो 2 दे दे उसकी जान बख्शिश, उसकी जान को छोड़ दो। तो वजीर आया प्लेटफॉर्म पे जहां मुर्गियां रहती थी, तमाम मुर्गियों को जमा किया। वजीर ने ऐलान किया कि खैरियत नहीं है, अगर जान बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो, नहीं तो ज़िबा हो जाओ। तो कोई मुर्गी एक सुबह अंडा दी, कोई शाम को एक अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा कि ये की अंडा लेके बैठी हुई है। वजीर पकड़ा नट्टी, उठाया, बोला तुमको डर नहीं लगा बादशाह का, ये अंडा कह दिया? तो मुर्गी बोली कि वजीर ये बादशाह के डर से हम ये अंडा बहुत मुश्किल से दिए हैं, दरअसल यही है कि हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बस ज्यादा देर हम परेशान नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह 40 से 45 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाए। सबको आपने बर्दाश्त किया है, मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान है, उनकी मेहरबानी है, ये उनका करम है, ये मेरे रब का फजल है कि आज आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। आप अपनी मर्जी से आए नहीं हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया है, अल्लाह ने आपको बुलाया है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि बंदा उस वक्त तक नेक अमल नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तौफीक ना दे। ये नेक अमल है, पिंडाल के नीचे बैठकर अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र सुनना, ये नेक अमल है। और ये अल्लाह ने आपको यहाँ पर बुलाया है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ने जब यहाँ पर बुलाया है तो यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। भाई इधर वाले लेकर जाएंगे, बाबू बैठो, वादा करो कोई कि जाना आना, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। अब भाई कोई जाएगा? आई लगले एक तकरीर कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, बोला है। हम बोले बाबू कहा इतना परेशान है? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग लो हमरा। बैठो, नौजवान है, बर्दाश्त करो। वो बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोले नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अबू बकर, वो अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। अजीब मेरे पास पर्ची आ गई है, देखिए मैं स्टेज पर बैठा हुआ था, एक बच्चे ने पर्ची दिया कि हजरत कुर्बानी के बारे में कुछ बोलना है। ये देखिए कुर्बानी के बारे में कुछ बयानात जरूर रखें। जलसा जलसे वाला, अब वो कुर्बानी के बारे में अब तो उतना तवील वक्त चाहिए कुर्बानी के मसले के बारे में, लेकिन एक पैगाम है कुर्बानी के लिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। कुर्बानी का ज़िलहिज्जा का महीना अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 29 जून को शायद कुर्बानी है। 30 जून जुमा, दिन भी बड़ा मुबारक दिन है। तो तैयारी छिकेगी नहीं कुर्बानी। देखिएगा बाजार में जाइएगा, जब माल खरीदना है तो सबसे जो कमजोर माल होगा वही खरीदिएगा, जकरा धक्का मारी गानी से आदमी। बोले गोश्त बहुत है 1 ग्राम। तो कुर्बानी के बारे में हुक्म है कि माल फरबा हो, तरोताजा हो, तरोताजा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, मेरे इब्राहिम
मेरे राह में कुर्बानी करो। आपने ऊंट की कुर्बानी करी, 100 ऊंट कुर्बान कर दिया, ख्वाब देखा। दूसरी रात भी फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे राह में कुर्बानी करो। फिर आपने कुर्बानी करी। तीसरी रात अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ कुर्बान जाओ मेरे इब्राहिम, मेरे राह में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जान से भी ज्यादा प्यारी, जो सबसे तुम्हें प्यारी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जो बेटा था ना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, 80 साल की उम्र हो गई थी। हजरत इस्माइल इस्लाम पैदा नहीं हुए थे, बूढ़े हो गए हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम। रब की बारगाह में हमेशा दुआ करते थे, मौला औलाद की खुशियों से मेरे घर को रोशन कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल करी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में अल्लाह ने एक फर्जंद अता फरमाया, जान से प्यारी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह को क्या कुर्बानी चाहिए। अपनी बीवी हाजरा से कहते हैं कि हाजरा मेरे इस्माइल को तैयार करो। सोचो तो सही, अभी तो जानवर खरीदने में हम लोग कंजूसी करते हैं, बखीली करते हैं। एक आदमी फोन किया, हजरा एक जानवर ले लो, ये काना कुर्बानी होते। वो छोड़ो उसको, अरे काना कानी कुर्बानी करेगा। फरवा जानवर लो, फ्रेश जानवर लो, अच्छा जानवर लो, इसलिए कि बाद उलमा फरमाते हैं कि पुलसिरात पर सवारी बनेगा। जानवर तरोताजा लोगे तब ना वहां सवारी बनेगा। अब यहीं धक्का मारोगे तो वहां क्या करेगा? बेटे को गुस्ल दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रस्सी लिए, छुरी लिए। बीवी पूछती है, मेरे सरताज मेरे इस्माइल को कहां लेकर जाएंगे आज आप? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज मेरे एक बहुत बड़े दोस्त हैं, उनसे मैं मिलवाने लेके जाऊंगा। है ऐसा कोई बंदा जो बेटा कई सालों की मन्नतों के बाद, दुआओं के बाद मिला हो, उस बेटे को कुर्बान करने जा रहे। खलील ऐसे नहीं बनाया। अल्लाह ने खलील कहा कि इब्राहिम मेरा खलील है। खलील का माने दोस्त होता है कि मेरा दोस्त है। आग ऐसे ही गुलजार नहीं बना। छोड़ी लिए, बेटों को लिए, और बेटा क्या था, दूल्हा बना हुआ था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर चले। और शैतान का पेट में दर्द हुआ कि रे बाप, ये क्या गजब हो रहा है। इब्राहिम अगर आज अपने बेटे की कुर्बानी कर दिया, इसका मकाम तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो इंसानी शक्ल में शैतान हजरत हाजरा के घर में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में आया। तो बोला कि अल्लाह के बंदी इब्राहिम कहाँ है? तो बोले कि नहीं, वो तो घर में नहीं है, कहीं गए हुए। बोले तुम्हारा बेटा इस्माइल? बोला वो उनके साथ गए। तो कभी कभी शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। तो शैतान ने कहा कि अरे अल्लाह की बंदी, ये बात नहीं जे, वो कोई कहीं घुमाने इस्माइल को नहीं लेकर गए हैं। ये अल्लाह का हुक्म है इब्राहिम को कि मेरी राह में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो, प्यारी हो, अच्छी हो। तो तेरे बेटे इस्माइल को इब्राहिम कुर्बानी करने ले गए हैं। तो हजरत हाजरा रोने लगी। हजरत हाजरा रोने लगी और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा कि इब्राहिम ये तूने क्या किया? इब्राहिम आपने ये क्या किया? मुझे क्यों छोड़ा? मुझे आपने बताया क्यों नहीं कि अल्लाह का हुक्म आया है इस्माइल की कुर्बानी करनी है और कुर्बान जाओ। हजरत हाजरा कहती है कि इब्राहिम आप मुझे बता देते तो क्या मैं आपको मना करती? मना नहीं करती, मैं भी आपके साथ चलती। आप मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी करते, मैं आंचल उठाकर रब की बारगाह में दुआ करती कि मौला मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी को कबूल फरमा।
मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी को कबूल फरमा ले और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। इसलिए बताया गया कि कुर्बानी को वो ईद उल अजहा का जो 10वीं जिलहिज्जा का जो दिन होता है, अल्लाह को खून बड़ा प्यारा है, बड़ा पसंद है। इसलिए अल्लाह अगर ताकत दिया है तो जो है बहुत इसमें कंजूसी बखीली नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माल, फरबा माल अल्हम्दुलिल्लाह खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है। अच्छा रही बात गोश्त खाने की, तो गोश्त खाने का मना ही नहीं है। कितने लोग तो कुर्बानी का गोश्त बकरीद तक खाते हैं। फ्रिज में अभी तो फ्रिज निकल गया है, अब फ्रिज की कमी नहीं है, जहेज में तो इसी फ्रिज मिल जा रहा। फ्रिज की कमी नहीं है, जहेज चले जहेज। अरे वाह, ये बीमारी यहाँ भी है। अल्लाह रहम अता फरमाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, मौत करीब है। अभी उड़ीसा के सरजमीन पर जो एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन हादसा हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। हजारों आदमी चल गए। और उन लाशों को कैसे फेंका जा रहा था, आप लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा। ना करो ऐसा, ना करो। अरे मरने वाला, अरे किसी के कलेजे का टुकड़ा तो हो। उन लाशों की कोई कीमत नहीं लगी। ऐसा लग रहा था लोग यूं पकड़ रहे, यूं उठा के फेंक रहे। कोई जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करता। हादसा बोल के नहीं आता है मेरे बच्चों, नौजवानों। घर से निकले हो, क्या पता कि घर फिर लौट कर आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। इसलिए हमेशा अपने गुनाहों से तौबा करके रहो, हमेशा तैयार रहो। मोमिन गफलत में जिंदगी गुजारे, ये मोमिन की शान नहीं है। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर में बस। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तौबा करके उठेंगे जलसे से। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों को सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। मौजूद सामीन किराम, और मैं ये कह रहा था कि कुर्बानी कीजिएगा जहां तक अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इन साल हम कुर्बानी नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे भाई? बोले नहीं, स्थिति ठीक नहीं चाहिए। स्थिति में क्या हो गया? अरे स्थिति में की भेलो छो? 50,000 टका मक्का बेच लो, की कर लो? बोला ने ओकरा बैंक को सब दीज लो। मेरा रब सखी है, सखी बनो, बखील मत बनो। एक आदमी मकई बेचा, अब मकई बेच के घर गया, बीवी को बुलाया, ए पुत की मां निकाला गड्डी 35,000 का बीवी को दिया, बोले अलमारी में रख दे। मुन्ना से बोले मात, बीवी ली अलमारी में। आज चोर जो है उसका मार्केटे से लग गया था उसके पीछे में कि ये 35,000 का मकई बेचा है, और बस्ती में आया, घर देखा कि यही घर है, बीवी को पैसा दिया। रात में चोर उसके घर में सीन खोदा, दीवार काटा, घर में घुसा, तो जो अलमारी में पैसा रखा हुआ था वो अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था, हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। स्टिकर होता है ना लिखा हुआ, हाजा मिन फदले रब्बी। ये चोर बड़ा चालाक था, अलमारी खोला, पैसा सब निकाल लिया, सोना चांदी जो था सब निकाल लिया। वो हाजा मिन फदले रब्बी स्टिकर जो लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया, लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, चिपका दिया। अल्लाह से डरो, अल्लाह से लव लगाओ। वो मेरा रब है जो हमेशा अपने बंदे के अमल को देखता है। मेरा अल्लाह तो देखता है, मेरा अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह को नींद नहीं आती। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ऊँघ भी नहीं आती मेरे अल्लाह। मेरा अल्लाह वो है जिंदगी दिया है, फिर अल्लाह मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मेरा रब अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों? इसलिए जिंदगी इस तरीके से गुजारो
जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि जब मर जाओ कोई सुने क्या, फला आदमी था इंतकाल कर गया, बोलो किरम मर लो, बोला मर गया इंतकाल कर गया, तो वो ये कहे क्या, कुछ भी कहिए, आदमी बड़ा अच्छा था, आदमी का उस आदमी का अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था, आदमी बहुत अच्छा था, और मरने का नाम सुनने के बाद कोई सुने कि फला आदमी मर गया, वो ये ना कहे हाँ ठीक है हुआ। बहुत खतरनाक आदमी, झमेले मेले। एक आदमी ऐसे पूरे बस्ती वाले को परेशान करता था, पूरा बस्ती वाला उससे परेशान था, सबको सताता था, सबके पीछे उंगली करता था, सब आदमी आजिज आ गया था उससे, आदमी उससे 10 हाथ दूरे रहता था। आखिरी वक्त आ गया तो अपना बेटा को बुला, रे पूरे मोहल्ले वाले को बुलाओ, कहा कि अब मेरा आखिरी वक्त है, हम सबको सताए हैं, हम माफी मांगना चाहते हैं। तो उसका बेटा गया घरे घर बोल दिया, तो लोग जमा हो गए, बोला क्यों अब यो से हो गए, बोला नहीं भैया माफ कर दा हमारा, हम जो परेशान किए आप लोगों को माफ कर दिए, आखिरी टाइम है। तो लोगों ने कहा चलो भाई माफ किए, माफ कर दिए, अल्लाह तुमको माफ करे। तो वो मरने वाला कह रहा है कि बस ये एक मेरी वसीयत है, अगर आप लोग पूरी कर सकिए तो समझ लिए हमारी रूह को सुकून मिलेगा। तो गांव वाले ने कहा कि क्या वसीयत है? बोला कि वसीयत यही है कि जब हम मर जाएं तो आप लोगों को बहुत सताएं हम, इसलिए ना हमको ना मेरा पेट में वो बांस बांधिएगा, अब बांस बांध करके बीच मोहल्ले में खड़ा कर दिया, ताकि मोहल्ला वाला देखे तो सबको ये सबक याद हो कि जो इंसान किसी को सताता है तो उसकी यही सजा। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि नहीं भाई हम लोग ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बोला नहीं भैया ये वसीयत है, क्या मरने वाले की वसीयत को आप लोग पूरी नहीं करेंगे? बोला अच्छा ठीक है। मर गया, 4-5 आदमी आगे बढ़ा, बोला मरने वाला वसीयत कर गया है, चलो इसमें क्या है, बांस बांध देकर खड़ा कर देंगे, कुछ देर के बाद खोल लेंगे, पूरे बदन में बहना बांस, अब बांस बांध के उसको खड़ा कर। अब बगले में था थाना, कोई जाके खबर कर दिया, पुलिस की गाड़ी आई, देखा, बोला ये कौन किया? तो बोला 4-5 आदमी वही किया। पुलिस गाड़ी में बैठा, बोला चलो थाना चलो। बोला रे बाप कितना खतरनाक आदमी चले, बताओ, जब तक जिंदा रहा तब तक परेशान किया, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत भी बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छी जिंदगी गुजारो और जिंदगी दुनिया में इस तरीके से रहो कि जब किसी से पहली मर्तबा मिलो वो दोबारा मिलने की तमन्ना करे। जब मर जाओ तो कोई भी आदमी सुने तो ये कहे क्या, कुछ भी कहिए, आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था। मरने के बाद कोई आपका क्या कहते हैं कि गीबत ना करे, चुगली ना करे, आपके शान में कोई अल्फाज इस्तेमाल ना करे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये अल्लाह हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा यहाँ पर इस महफिल में आज जलसे में आया है, या अल्लाह इसके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का है। इन्ना अव्वल बैति उदिया लिन्नासे लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम क्या है भाई? मक्का का पहला नाम क्या है? अभी ना बताया हम बक्का की नाम चाहिए, बोलो भक्का है। अब ये ना बताया हम इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्नासे लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। अच्छा, अल्लाह को मस्जिदें बड़ी प्यारी है, बड़ा पसंद है। इस धरती पर अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक नौजवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस जमीन पर सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्रील दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जा अल्लाह से पूछ तो सही। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह, आपके महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरे
मेरे रब ने ऐलान किया, मेरे महबूब दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के रसूल को पैगाम सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। मस्जिदों को आबाद करो। बताया गया कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। ऐ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद कर देगा। इसलिए मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे तो मस्जिद आबाद कैसे होगी? मस्जिद बनाने से, संगमरमर का पत्थर लगाने से। देखिए, सबका एक पेट होता है। चिड़िया है उसका भी पेट है, मुर्गी है उसका भी पेट है, कुत्ता है उसका भी पेट है, आदमी है इसका भी पेट है। भाई सबका पेट है कि नहीं? ये जो मस्जिद है इसका भी तो पेट है। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, भूख लगती है भात खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। मस्जिद को भूख लगती है, वो क्या खाए? नमाजी को खाए। भाई इसको खुराक क्या है? अरे बोलिए ना, उसकी खुराक क्या है? नमाजी है। मस्जिद का खुराक, मस्जिद की जो भूख, मस्जिद को जो भूख लगेगी उसकी खुराक नमाजी है। मस्जिद की अगर पेट नहीं भरे तो मस्जिद रोती है। वो मस्जिद रोती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मस्जिद रोएगी वो मोहल्ला तरक्की नहीं करेगा। उस मोहल्ले के अंदर में कोई घर खुशहाल नहीं रहेगा। उस मोहल्ले के अंदर में खुशहाली नहीं आएगी, क़यामत तक नहीं आएगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए।